morning and a very warm welcome to News with Faria Adrees। पाकिस्तान की सियासी तारीख में हर इलेक्शन मुतनाज़ा बनता रहा है। मौजूदा इलेक्शन भी मुतनाज़ा होने की सिर्फ में किसी भी तरीके से कम नहीं है, बल्कि खदशा ये है कि बाकी इलेक्शंस को कहीं पीछे ही ना छोड़ जाए। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बेदखल कर दिया गया है। साबिक सदर ज़ियाउल हक के दौर में मनपसंद नताइज के लिए गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब करवा दिया गया था, ताहम उसमें भी किसी मखसूस जमात को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं किया गया था। मसलन टारगेटेड आप समझें कि तरीक़ाकार नहीं था, सभी को एक तरीके से टारगेट कर लिया गया था, किसी एक को अलग या आइसोलेट नहीं किया गया था। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही नून लीग की क़यादत पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन इलेक्शन में बैलेट पेपर पर नून लीग का इंतखाबी निशान शेर मौजूद था। आज सूरत हाल ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो चुकी है। इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाया, जरा देखिए। Section 208 of the Act mandates that political parties must hold intra-party elections periodically and that a period not exceeding 5 years elapse within 2 elections. It further stipulates that every member of a political party could be provided with an equal opportunity of contesting election for any political party office. Members of PTI were not provided nomination papers when they went to get them, nor were any intra-party elections held. That intra-party elections were held in PTI, let alone that the same were held in accordance with the law. If it had been established that elections had been held, then सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात हैं, यकीनन हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की अपनी हिकमत अमली भी सवालिया निशान दिखा रही है। तहरीक इंसाफ ने बार बार दावा किया कि उनके पास प्लान बी और प्लान सी मौजूद हैं। प्लान बी के लिए तहरीक इंसाफ ने एक गैर मारूफ सियासी जमात तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ मुआहिदा भी किया, कोट अन कोट, लेकिन आखिरी दिन तहरीक इंसाफ नजरियाती के सबरा अख्तर इकबाल डार ने इस मुआहिदे से ही इनकार कर दिया। उन्हें भी देखिए। मैंने वाज़ेह कर दिया है कि 2018 में मैंने ये इशू की थी, आज भी मेरी टिकट ये है। तो अगर आप कोई खुद ही से ड्राफ्ट करता है, इसमें मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा, या हम कंसल्ट करेंगे अपने लॉयर से कि व्हाट वी हैव टू डू, हमने करना क्या है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने फौजी की है, जिन्होंने ये काम किया है, ये इलेक्शन कमीशन करेगा ना। कौन सा कोई मुआहिदा नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दलाइल नाक़िस नजर आए। बाज़ मौक़े पर बैरिस्टर अली ज़फ़र खुद तस्लीम करते रहे कि उनकी पार्टी के इलेक्शन दुरुस्त ही नहीं हुए। सवाल यह है कि जब कोई वकील अपने मुवक्किल का जुर्म तस्लीम कर ले तो अदालत ऐसे जुर्म को कैसे माफ़ कर सकती है। लेट्स वॉच दैट। Those who wanted to contest, who have not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से भी आप प्रेजुडिस्ड। Nobody raised that. नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी। तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर, हमें आपने नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? जी, वो ये कहते हैं। उनका तो और भी बुनियादी। लेकिन मेरा भी मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था। None of people have said that. They've only said what your lordship is saying. शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या, क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा। अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें, शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते। That point is conceded. नहीं तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना। I have no issue. अच्छा ओके, ऐसी I have no issue. ठीक चलें। अगर मुझे मिलता टाइम तो I would done it, लेकिन वो सिंबल means I am basically खत्म I am खत्म जी। सवाल ये कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं। अपना दिल रखने को, अपने वोटर्स का मोराल हाई रखने को वो तसल्ली तशफ़ी तो ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन बल्ले के निशान जाने के रीपरकशंस बहुत शदीद हैं। पॉलिटिकली भी लोग कंफ्यूज भी होंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो रिज़र्व सीट्स हैं उसके हवाले से भी धचका लगेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स अब अलॉट किए जा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारान की हैसियत से PTI के मेंबर्स अब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सुबह से ये बात भी होती रही कि जो निशान अलॉट किए जा रहे हैं, PTI को लगा कि ये काफ़ी हद तक वर्ड यूज़ किया, तज़हीक वाले निशानात हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है, ये भी PTI का मौक़िफ़ है। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम।
बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया है। क्या लग रहा है आपको, नजर सानी की अपील में कोई उम्मीद है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हम पर उम्मीद हैं कि रिव्यू में जो है कोई ना कोई इसमें बेहतरी आएगी। देखिए, हर जमात का अपना एक तरीक़ेकार होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान में एक नई तर्ज की सियासत लेके आई, जिसमें नौजवानों को लेके आए, टेक्नोलॉजी को लेके आए, यूथ को लेके आए, नई नई तंजीमें बनाई और ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आए कि जलसे का पूरा कल्चर चेंज हो गया। ख़वातीन का, फैमिलीज़ का आना और एक फेस्टिवल का माहौल और एक नए पाकिस्तान बनाने का माहौल। अलामा का जो है उनका कलाम सुनाया जा रहा है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कायद का विजन है। ये सारी चीज़ें लेके इमरान खान साहब चले। अब हमें जो गिला है वो ये नहीं है कि फैसला हमारे हक में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का कल भी एहतराम है, आज भी एहतराम है, चीफ जस्टिस साहब का कल भी एहतराम है, आज भी एहतराम है, लेकिन फैसले पे एक पॉजिटिव और एक मस्बत तनकीद वकील भी करते हैं और एक माशरे में, एक प्रोग्रेसिव माशरे में उसको डिस्कस किया जाता है एक मस्बत पैराए में। और वो ये है, हमारा गिला ये है कि क्या तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको जिस तरीके से बारीक बीनी से अदसा लगा के चेक किया गया, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मोहतरम जज साहिबान ने खुद भी, चीफ साहब के पैनल पे बैठे जज साहिबान ने ये सवालात उठाए अपना इलेक्शन कमीशन के वकला हजरात से कि क्या इसी तरीके से और भी जमातों को परखा गया है और क्या उनका इलेक्शन भी इसी तरह जो है वो चेक किया गया है कि वो सही था या नहीं। तो जिस दिन हमारे खिलाफ फैसला आ रहा था उसी दिन हमारी एक और हमारे भाई हैं, कोई हमारी ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है और मैं खुश हूँ कि उनको उनका निशान मिला है, ANP को उनको लालटेन मिला है, 20,000 का जुर्माना हुआ है। तो एक जमात जो कि मैं नहीं कहता कि उसकी कोई हैसियत कम है, लेकिन वो एक सूबे की जमात है, हालांकि उसकी हिस्ट्री 100 साल पुरानी है, लेकिन हमारी जमात उससे कम अज कम अल्लाह के फजल से 10 गुना बड़ी है, पूरे मुल्क में है, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एवरीवेयर। उसको जवाब देखें, सिस्टम से निकाला गया, उसका नुकसान हमें ज्यादा नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ है पूरे सिस्टम को। अगर इफ यू अलाउ मी, अली मोहम्मद खान साहब, लेजिटिमेसी कम हुई है, निकल गई है इस पूरे सिस्टम से। इफ यू अलाउ मी, आप कह रहे हैं आपको नुकसान नहीं हुआ। आज मैं मुख्तलिफ हलकों में गई भी हूँ, लोगों को पता ही नहीं है आपका कैंडिडेट कौन है। या मैं इस्लामाबाद के हलकों की बात कर रही हूँ, बाकी जगह भी हम आपको बता देंगे क्या हालात है। सो ये दिस विल हैव इम्पैक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। यू आर लिटरली आउट ऑफ द इलेक्शन राइट नाउ। आपको क्या निशान मिला है? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मुझे जो निशान मिला है वो तो सबको पता चल ही गया है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हमें नुकसान नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ हमें जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नुकसान इस पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को हुआ है। आज पूरी दुनिया हंस रही है, आज पूरी दुनिया टठा कर रही है, मजाक उड़ा रही है कि आप कौन से लेवल प्लेइंग फील्ड की और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि 20 डेज दिए इलेक्शन कमीशन ने, जमात को आपने इलेक्शन से बाहर किया है, वो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में आप हमें 1 साल से बता रहे हैं कि वो बायस्ड है, आपके खिलाफ है, जिसके फैसले रिवर्स करती हैं कोर्ट्स, मुसलसल टारगेट करा है आपको, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, आप ही का मौकफ है। सो इस इलेक्शन में लूप होल्स क्यों रखे गए फिर? ठीक है, बाकी पार्टीज में जो होता है वो होता है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं, वो गलत होता है, माइनस जमात इस्लामी है एक और। आप मुझे ये बताइए, बट आप तो भीतर इलेक्शन करा सकते थे। मैं आपके सवाल का आपको जवाब दे। देखिए, क्या इस वक्त मुल्क में सियासत का एक आइडियल माहौल है? क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त फुली ऑपरेशनल ऑपरेट कर रही है? क्या हम पे हुकूमती ऑपरेशन नहीं है? क्या हमारे लोग जलसे कर सक रहे हैं? क्या हमारे लोग जो है इलेक्शन के ऐलान के बाद भी उस तरह फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं? क्या हम पे पर्चे नहीं हुए? क्या हमारे लोग गायब नहीं हुए? क्या हमारे लोग जो है उनको उनके हाथों से कागज नहीं छीने गए? क्या हमारे लोगों के सिकंदर और अप्रूवर अवानी के किस जमात के साथ ही हुआ है? किस जमात के साथ ही हुआ है? आप मुझे ये बताएं, इन हालात में जब पिछले साल जून में हमने इलेक्शन किया, उसके बावजूद जब मैं अब भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मोहतरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब हमें हुक्म दिया कि आप करें ये इलेक्शन, हमने 20 दिन का उन्होंने टाइम दिया, हमने 10 दिन में आपको करके दिखा दिया। उन हालात में जब हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फुली ऑपरेशनल नहीं
उन हालात में जब हमारे सूबाई दफातर को बार बार अदालत के खोलने के बावजूद छापे मार के बम किया जा रहा है, उन हालात में जब हमारा सिटिंग चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कोर्ट रूम नंबर 1 में खड़े होकर इसी केस में आर्गुमेंट्स कर रहा है और उसके घर पे जो है धावा बोला जा रहा है। इन हालात में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन किया है, हम क्यों आंखें बंद कर रहे हैं? हम क्यों ये नहीं देख रहे कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात के साथ क्या? मैं हमेशा ये बात का दाई रहा हूं कि मुल्क को जितनी आइन की जरूरत है, मुल्क को जितनी दिफा के इदारों की जरूरत है, उतनी ही मुल्क को मजबूत कौमी वफाकी जमातों की जरूरत है। जब भी मुल्क की वफाकी जमातों को कमजोर किया गया है, उसका नुकसान कौमी वहदत को हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, चाहे वो पुराने वक्तों में अवामी लीग के साथ हुआ, या माजी करीब या बईद में नैब को जब ANP क्यों बनी है? ANP तो जमात नहीं थी, नैब थी, उसमें पाबंदियां लगी, उसके बाद नैब को खत्म कर किया गया ANP। पॉइंट इज कि अगर आपने डेमोक्रेसी को लेके चलना है तो फिर आपने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक अपॉर्चुनिटी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, जो नहीं दी गई। उसके बावजूद हमारे हौसले मैं पूरा हमदर्दी रखती हूँ कि आप जो कुछ बता देंगे, एक घर को बता देंगे कि इस हल्के में आपका कैंडिडेट कौन है। इंशाल्लाह आप देखते जाएं, एक हफ्ते बाद पूरे पाकिस्तान में आप फिरिएगा, हर हल्के के एक 80 साल खातून को भी ये पता होगा और एक खेत में काम करने वाले किसान को भी ये पता होगा कि उसके हल्के का MP का कैंडिडेट कौन है और उसके हल्के का MNA का कैंडिडेट कौन है, क्योंकि कैंडिडेट अहम नहीं है, ये अहम है कि वो किसका आदमी है। सो बट इन एनी वे आपकी रिजर्व सीट्स तो माइनस हो गई, आज खुद नहीं होंगी, साहब ने कहा नहीं होंगी इंशाल्लाह। क्या प्लान? आप लोग इतनी ज्यादा अनाउंसमेंट कर देते हैं अली साहब, प्लान B है, अभी कुछ नहीं होगा, फिर सब कुछ हो जाता है। दीवार से आप लोग लग चुके हैं, पार्टी आपकी इलेक्शन से बाहर हो गई है, आप अभी तक कहे जा रहे हैं। डोंट यू थिंक इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट कि क्या गलती क्या हो गई है, जरा इसको ठीक करें। आप मुझे एक बात बताएं, मेरा लीडर जेल में है, मेरी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, मेरी आधी से ज्यादा लीडरशिप पार्टी छोड़ के जा चुकी है मजबूरियों में। मेरे जैसे लोग जिन्होंने कभी पता नहीं तोड़ा था, हमेशा आइन की बात की, हमेशा कौमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, पाक फौज की दिफा की बात की, इस मुल्क के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, दो कौमी नजरिए की बात की, वो भी जाके 80 दिन जेल काट के आए हैं। ये सारी तकलीफें गुजरने के बाद क्या हम मुंह लटका के बैठ जाएं? क्या हम मायूसी फैलाएं? क्या हम जो है दिल हार के बैठ जाएं? इमरान खान ने हमारी ट्रेनिंग इसलिए की थी, पाकिस्तान के लिए उठे हैं हम। ओके, आपने कहा हमें नशिस्तें मिल जाएंगी, आपने कहा हमें नशिस्तें मिल जाएंगी, ये ट्वीट भी की कुछ लोगों ने। रऊफ हसन का कहना है कि 2 सियासी जमातों से बात हुई है, इलेक्शन के बाद उनमें से किसी एक में हमारे आज़ाद उम्मीदवार शामिल होंगे ताकि हमें ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तें मिल सकें। यही प्लान सी है आपका? देखिए, हम वी आर प्लानिंग, कल हमारी कोर कमेटी का भी मीटिंग हुई है। अंदर जो डिस्कशन हुई है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं ऑन कैमरा पूरी कौम को बताऊं, लेकिन उसका एक सीधा नुक्ता ये है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ भी जल्द जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द होने जा रहा है, और अगर कोई सुकम है वो भी निकाल के प्रॉपर एक दूसरा इलेक्शन भी करेंगे, और इंशाल्लाह बल्ला भी फिर वापस आएगा। हमारी जमात की वहदत कायम है इंशाल्लाह अजीज, और हमारा कोई भी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं अपनी खवातीन वर्कर्स को भी, तहरीक इंसाफ की फीमेल वर्कर्स जो हमारी स्ट्रेंथ हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड डिफाइंस हैं, उनको भी कहना चाहता हूं इंशाल्लाह किसी को आपके हक पे डाका दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। कब होंगे इलेक्शन? इंशाल्लाह टाइम मैं आपको नहीं दे सकता, वो तो हमारा जो लीगल टीम है हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी। ये जनरल इलेक्शन से पहले होंगे? देखते हैं कि कब वो फीजिबल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ दोबारा जाएं। हम किसी को ये मौका नहीं देंगे, हम बार बार आएंगे, हम बार बार आपको जो है चैलेंज देंगे। चैलेंज क्या है? देखिए जो जात के लिए अकबर एस बाबर को लड़ने की इजाजत देंगे इस इलेक्शन में? अकबर एस बाबर इज नॉट PTI। अकबर एस बाबर एक पर्चा नहीं आप निकाल सके अदालत में, बाद में ट्वीट किया रऊफ हसन साहब ने, ये वहीं पे लेके जाते ना प्रूफ के ही इज नॉट PTI। चीफ जस्टिस कह रहे हैं ही इज PTI। देखिए, चीफ जस्टिस को ज्यादा पता था आपकी पार्टी के बारे में। जब आप एक बड़े मकसद के लिए उठ के खड़े होते हैं, आपको मुश्किलात का सामना होता है। कुछ तीर सामने से आते हैं, कुछ तीर पीछे से आते हैं। वो कहते हैं ना कि देखा जो तीर खा के कमीगा की तरफ,
अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये अकबर असबाबर साहब जो हैं, ऑन अ लाइटर नोट, अभी तो सारे अभी मुझे बताइए तो पीछे से तीर मारते हैं अपनी ही साबिक़ा ये तीर मारने का तो लश्कर ही हो गया अब तो। जरा गिने मुझे बताएं आप कौन कौन दोस्त बता देंगे इनका कितने रहेंगे। कोई बात नहीं है। देखें, जब स्टेटस को का सामना आपने करना है, जब आप स्टेटस को के खिलाफ खड़े हुए हैं, जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बना हुआ मुल्क उसी कलमे पे चलाने बहुत अच्छी बात है अली भाई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़ना क्या लड़ना है, कोई स्ट्रैटेजी बनाए। लड़ना हर वक्त लड़ना क्यों है? स्टेट है सामने, आप स्टेट को के आगे सबमिशन करें और एक तरीका बनाएं कि हमने मिलके चलना है। लड़ना क्यों है? नहीं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप किस लड़ने की बात कर रही हैं? और स्टेट कौन सी स्टेट है? स्टेट हमारी स्टेट है। इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं आपके खिलाफ है। नहीं, इदारे आपके खिलाफ है। नहीं, किसी का नुमाइंदा बन के बात भी आपके खिलाफ है। कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी स्टेट है। हमारा मुकाबला जहालत से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला भूख, नंग और अफलास से है। स्टेट की जहां तक बात है, जितनी वकालत हमने स्टेट की है, कोई हमें ना बताए कि स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है। ये अली मोहम्मद और इमरान खान को पता है कि स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है। हम सियासी मुकाबला करेंगे और किसी सियासी जमात को बगले बजाने की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ मैदान में है इंशाल्लाह। हमारा वोटर भी इंटैक्ट है, हमारा सपोर्टर भी इंटैक्ट है, हमारी तंजीम भी इंटैक्ट है और हमारा लीडर भी खड़ा है इंशाल्लाह। राइट, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट में जमा करवाई गई करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी कराने से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में आगाह किया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया, जिस पर गौर करने के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए इस मरहले पर आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। खत में यह भी बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के बाद ये जो डेट है पोलिंग की 8 फरवरी वो मुकर्रर की थी, जबकि कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बयानात जारी किए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लेगी और सोशल मीडिया के जरिए बताया जाएगा कि किस हल्के से कौन उम्मीदवार होगा। दूसरी तरफ कैंपेनिंग शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। लेट्स वॉच हिम। में ऐसे कोई कुव्वत नहीं है जो इलेक्शंस को डिले करना चाहेंगे। सबको यही करना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक फरवरी 8 को पत्थर की लकीर हमारा जस्टिस फायज ईसा साहब ने कहा था इलेक्शंस होंगे। जिनका ये गलत फहमी था कि इलेक्शंस नहीं होंगे उनको नुकसान होगा। जिनका कोशिश था कि इलेक्शंस डिले करवा दे उनका नुकसान होगा। जिन्होंने भागने की कोशिश किया फरवरी 8 को तीर पे थप्पा लगा के भरपूर जवाब पाकिस्तान के अवाम देंगे। और आखिरकार मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। उन्होंने अपनी स्टार प्लेयर मरियम नवाज को ओकाड़ा में उतारा और जलसा किया और उन्होंने वहां पर कौम से कई वादे किए। लेट्स वॉच मरियम नवाज। आज जब मैं घर से निकल रही थी तो नवाज शरीफ ये मीटिंग कर रहे थे कि अवाम को मैंने सस्ती बिजली कैसे देनी है, उनके बिजली के बिल मैंने कैसे कम करने हैं, उनकी रोटी की कीमत मैंने कैसे कम करनी है, उनको सस्ती गैस मैंने कैसे फराहम करनी है, उनको सस्ती चीनी मैंने कैसे देनी है, उनको सस्ती सब्जी मैंने कैसे देनी है, उनके अस्पतालों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनकी सड़कों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनके घरों में मैंने कैसे खुशहाली लेकर आनी है। और ये जो नौजवान हमारे सामने खड़े हैं इनको हमने कैसे नौकरियां देनी है, कैसे किसान को सस्ती खाद देनी है। तो अली मोहम्मद खान साहब, पीटीआई कैसे कैंपेन करेगी, लीड कौन करेगा इलेक्शन मुहिम को, वर्कर्स कन्वेंशन का शेड्यूल कब तक जारी होगा? पहले तो मरियम बीबी बड़े गुस्से में थी, तो मियाँ साहब से अगर आप जान की मान पाए तो ये सवाल पूछने की जसारत करूंगा कि मियाँ साहब इलेक्शन लड़ लेंगे या फील्ड को और भी लेवल किया जाए? कौन से कीमतों में कमी की ये लोग बातें कर रहे हैं? रात के 12 बजे इमरान खान की जिस हुकूमत को घर भेजा गया उसके खिलाफ 1 दर्जन महंगाई मार्च ये लोग कर चुके हैं। 18 महीने में महंगाई आसमान को पहुंच चुकी है। जो सब्जी, जो गोश्त, जो दूध, जो चीजें मेरी बड़ी बहन मरियम नवाज साहिबा सस्ती करने की बात कर रही हैं, आप ही की हुकूमत ने उसको 10 से ज़रब दिया है। जहां तक मेरी मालूमात हैं
और मैं एक वकील हूं, मैं बगैर किसी मंतक के बात नहीं करता। मेरी मालूमात के मुताबिक शहबाज शरीफ नामी शख्स उन्हीं के चचा हैं, और शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम थे, और मियाँ साहब ही उनके लीडर थे, और उन्हीं के मशवरे से हुकूमत चल रही थी, और उन्हीं की वो एक्सपीरियंस टीम थी जो मियाँ साहब की पहली हुकूमत से लेके उनकी तीसरी हुकूमत तक और अभी उनके भाई की हुकूमत तक सारी वही टीम है। वही ख्वाजा आसिफ हैं, वही उनके पुराने लोग हैं, वही इसाक डार साहब हैं, वही ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, सारे मेरी काबिल एहतराम हैं। लेकिन व्हाट्स न्यू मियाँ साहब? यू हैव न्यू पीपल नाउ, यू सैडली सैड सर्कमस्टेंसेस में चले गए पुराने साथी, आपकी तो मुश्किलात में ऐसा हुआ है। क्वेश्चन इज कैंपेन कैसे करेंगे? मेरे जैसे लोग हैं, इमरान खान के सिपाही हैं, वर्कर हैं इस जमात के। लेकिन आपके जो चेयरमैन है वो तो न्यू है, वो तो चीफ जस्टिस उन्हें कह रहे थे कि आप कौन है सर? क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? बट यू सॉ दैट चीफ जस्टिस कुड नॉट रिकॉग्नाइज योर चेयरमैन, सैडली सो। चीफ साहब की मैं बात नहीं करना चाहता। चीफ साहब आप करें उनकी बात। ही इज पिवटल की मैं बात टू व्हाट हैपेंड टू पीटीआई। चीफ साहब की मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि हम चीफ साहब की कोर्ट से निकल के अवाम की कोर्ट में जा चुके हैं। अब हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में हैं। सो जो आज पीटीआई ने इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्तें वापस ले ली हैं, ये बतौर एहतजाज है या आप कह रहे हैं कि बस अब यही लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेट्स प्ले ऑन दिस? जो आप इसको समझें, यहाँ बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्योंकि जहां आपको उम्मीद होती है वहां से आप जाते नहीं है वापस। लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी जमात अपनी पिटिशन वापस लेके अब अवाम की अदालत में जा रही है, ये बहुत बड़ा सो अब दिल खुश फहम को कोई उम्मीदें नहीं है चीफ जस्टिस से? देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से अब भी उम्मीद है, हम पर उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें चीजों में इंसाफ मिलेगा। लेकिन चीफ साहब की अदालत से हम गए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वहां से हमें जो मिलना था वो 13-14 की रात को मिल गया। So as a lawyer, आपने कहा आप खुद वकील है, डू यू थिंक कि आपका केस बिल्कुल सही प्रेजेंट किया गया? आप मुतमईन हैं अपने वकला से? देखिए मेरी बात सुनिए, उसी अदालत में ये बात सामने आई कि एएनपी को 20,000 जुर्माना करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। वो जमात जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है, जो कश्मीर के अवाम की नुमाइंदा है, जो सिंध में अपोजिशन लीडर बैठा गई, जो बलूचिस्तान में जिसकी कोलिशन हुकूमत थी, जिसकी पंजाब में हुकूमत थी, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में 2 कंटिन्यूस हुकूमतें थी, जिसने फेडरल में हुकूमत बनाई, उस जमात से इतनी भी एक रियायत नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ लें। आप रियायत क्यों मांग रहे थे? आप जस्टिस मांगे ना। आप मुझे बताएं, मुकदमा सही लड़ा आपकी टीम ने? क्या नून लीग से जस्टिस हुआ है? अगर इमरान खान साहब या बैरिस्टर गौहर साहब की चेयरमैनशिप पे सवाल उठ रहा है तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 100% मेरिट पे आए हैं? उनकी जमात में एक प्रॉपर इलेक्शन कब हुआ है? मियां शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में सदारत के लिए कौन था? आपको मालूमात है? बिलावल साहब के मुकाबले में चेयरमैनशिप के लिए कौन था? मुझे तो पीएमएलएन के लीडर्स खुद दो लीडर्स की कॉल आई, आई टेल ऑन एयर के मुकाबले में कौन खड़ी? सर, 2 पीएमएलएन के लीडर्स की कॉल आई, 2 पीएमएलएन के लिए, आप बात सुन लें, आपको शायद अच्छी लगे। 2 पीएमएलएन के लीडर्स की कॉल आई जिससे कि हियरिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि कोई जानता है कि हमारे इलेक्शन कैसे होते हैं। सो ये बात ठीक है, तो वहाँ ठीक नहीं होते इलेक्शन, जानता ही नहीं है। लेकिन इस वक्त मुकदमा आपका था सर, आपने लड़ना था उसको, प्रोटेक्ट आपने करना था। माय क्वेश्चन इज, क्या आपके वकला ने आपका मुकदमा सही लड़ा? हम अभी 13-14 की रात के फास्ट बॉलिंग से अभी संभले हैं, 1-2 दिन लगे हैं। अभी आपने फिर तेज बॉलिंग शुरू कर दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी इतने छोटे से थे, मियां नवाज शरीफ साहब इस जमात के लीडर हैं और आज भी उनके सदर उनके भाई हैं। तो कौन सी जमहूरियत है इनकी जमातों में? इन्होंने कौन से इलेक्शन किए हैं? हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। देखिए, जमहूरियत की बात चल रही है ना, जरा बात कर लेना। 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नेवर फिनिश हिज टर्म। मेरी बात सुनिए ना। देखिए, मेरी और आपकी पैदाइश से पहले बिलावल साहब के नाना काबिल एहतराम भुट्टो साहब जो हैं वो अपनी जमात के बानी चेयरमैन थे। 50 साल बाद उनके पोते जो हैं, उनके नवासे जो हैं, वो उसके को चेयरमैन हैं। ये भी तो सच है, ये मत भूलें, ये जो सब कुछ हुआ है साथ। यू कांट से कि सिर्फ पीटीआई के साथ हुआ है, उधर भी हुआ है। नहीं, जिस तरीके से परसिक्यूट पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुई है, माजी में नहीं हुई। जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, जो खवातीन की इज्जतें तार तार हुई हैं,
जो पंजाब से जरताज गुल बीबी को खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट आके पनाह लेनी पड़ी, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हमारा लीडर क्योंकि वक्त कम है अली भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्या पीटीआई को सूट नहीं करता कि इलेक्शन डिले हो जाए इस वक्त? देखिए, हम तो इस वक्त बिल्कुल कमर कस चुके हैं, हमें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 8 फरवरी को करना है फिर भी तैयार हैं, डिले करना है फिर भी तैयार हैं, 6 महीने बाद करना है फिर भी तैयार हैं, साल बाद करना है फिर भी तैयार हैं, हर इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार। राइट, अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली है। 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही थी कि उसके उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया। वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से बल्ले का निशान वापस लेने पर भी काफी शिकवे शिकायत किए। लेट्स हैव अ लुक। तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा ने अदालत में कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत और बका की खातिर अवाम में जाना पसंद करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। हम आपकी अदालत में साफ और शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं, किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। लतीफ खोसा ने कहा कि आपने 13 जनवरी की रात ऐसा फैसला सुनाया जिससे तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। अब हम क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सबरा को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इत्तेहाद करने पर भी अब हम पर मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमारा फैसला माना है माने, नहीं माना तो आपकी मर्जी है। बार बार कहा था कि दिखा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर इतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएं। केस की समाअत के बाद भी हमने देखा कि लतीफ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मतीला जान साहब और हसनात मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मतीला जान साहब, आपने तो तवील अरसे से आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करे हैं। इस केस को भी आपने करीब से भी देखा, कानूनी माहिरीन और वकला से भी राब्ते में रहे होंगे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, आज का तो केस लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक था और ये बुनियादी तौर पे एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के हुक्म के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया। और उसके सबूत के तौर पे पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर थे प्रोविंशियल, उनके उस खत को पेश किया गया जिसमें शिकायत लगाई गई थी कि आईजी पुलिस पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो तावन नहीं कर रहे और उम्मीदवारों से दिन दहाड़े कागजात छीने जा रहे हैं और इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस से, जो रिपोर्टें वो गुज़श्ता तारीख पे जमा करा चुके थे। लेकिन गुज़श्ता तारीख पे एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने कहा था कि उनको मोहलत दी जाए ताकि वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टों का जवाब दे सके। और ख़ास तौर पे आईजी पुलिस ने भी जो मारूजात पेश की थी, बुनियादी तौर पे चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा था कि तमाम कागजात पीटीआई के जमा हो चुके हैं और किसी भी उम्मीदवार को इंटिमिडेट करने की जो भी शिकायत थी उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की गई है और तमाम मुतल्लिका हुक्काम को हदायत भी दे दी गई है कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। तो आज पीटीआई के जब वकील पेश हुए सरदार एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा,
तो उनको हफ्ते की रात का जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस लेने का, वो उनको भूला नहीं था और उन्होंने फिर अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस पे और कहा कि हम तो आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, मगर आपने तो हमसे वो बल्ले का निशान वापस लेके प्लेइंग फील्ड ही छीन ली है। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते क्या हैं, तो सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि हम हदायत हैं हमें कि हम ये दरख्वास्त वापस लें। तो ये तवक्को की जा रही थी तहरीक इंसाफ से, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है, इससे एक सियासी जमात को शदीद धचका पहुंचा है और लेवल प्लेइंग फील्ड के जो भी इलेक्शन कमीशन के दावे हैं वो इससे रद्द हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस फैसले को बरकरार रख के एक सियासी तौर पे अपने आप को इसमें फरीक बनाया है। वैसे तो जस्टिस काजी फाइसा को हम तवील अरसे से बड़े करीब से देख रहे हैं, उनके फैसलों को भी देख रहे हैं और हर मौके पे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंड लिया, मगर इस मामले पे आके ये महसूस हो रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो आइन से ज़्यादा सियासी जमात के आइन के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और कानून को इस तरीके से लागू कर रहे थे कि जैसे कोई रेगुलेटर या इलेक्शन कमीशन जो है बड़ी सख्ती से कानून को लागू करता है, जबकि ये मामला बुनियादी इंसानी हकूक का था, आर्टिकल 17 का था जिसकी तशरीह होना ज़रूरी थी, मगर बतौर 3 रुकनी बेंच मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं था और ये अगर लार्जर बेंच होता तो आर्टिकल 17 की भी एक वाज़ेह तशरीह होती, लेकिन बेंच की तश्कील ही 3 रुकनी की गई थी जिसकी वजह से आइन के आर्टिकल 17 की तशरीह की तरफ मामला गया ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक रेट्रोग्रेसिव फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, चीफ जस्टिस ने किया, एक इलेक्शन सिंबल छीन कर एक सियासी जमात के साथ, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला मौखर कर देती इलेक्शन की बात तक का और ये इलेक्शन का सिंबल जो है बहाल कर देती इलेक्शन के हद तक ही, तो भी सुप्रीम कोर्ट अपने इज्जत और वकार में इजाफा करती, मगर अब तमाम तर इल्ज़ाम कुछ भी होगा इस इलेक्शन का। राइट हसन मलिक साहब, जो बेंच के हवाले से इतराज़ हमने देखा कि बानी चेयरमैन ने भी कहा कि 5 मेंबर बेंच होना चाहिए था, ये बात हाईलाइट हुई। हमने समझा था कि बेंच फिक्सिंग या बेंच के मामले में जो इल्ज़ामात थे वो अब माजी का हिस्सा बन जाएंगे, क्या ये ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, बेंच तो बड़ा मुतवाज़न था। जैसे मोहम्मद अली मजहर जो हैं, इनकी अपॉइंटमेंट तो जस्टिस काजी फैसल ने मुखालफत की और ये तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कैंप से थे। अब तो दूसरी बात ये भी है कि ग्रुपिंग एज सच नहीं रही सुप्रीम कोर्ट में, जैसे एजाज लहसन की और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की रेजिग्नेशन के बाद। अब जो है वो इस तरह जस्टिस काजी फाइसा ही जो है वो आप कह सकते हैं कि जजेस जो हैं वो वहाँ ग्रुपिंग नहीं, लेकिन ये है कि इखलाफ हर चीज में आएगा नजर, और वो हमने देखा कि जैसे याहिया अफरीदी ने भी इखलाफ किया अभी तायात नैली वाले केस में, और आगे भी आप देखिएगा कि जो है वो डिसेंटिंग ओपिनियन आएंगी। आज इवन जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन एक ही सियासी जमात के पीछे क्यों है। तो वो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मसला ये है कि सारी जिम्मेदारी जो थी वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे थी, क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा जो जब से चीफ जस्टिस बने हैं उनकी जो जूरिस्प्रूडेंस अगर आप देखें तो उन्होंने पार्लियामेंट की मजबूती की बात की, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात, फिर सियासतदानों के जो जिस तरह टेक्निकल बुनियादों पे तायात नैल किया जाता था 62(1)(f) में, उस जजमेंट को भी रिविजिट किया। तो यहाँ जो है वो एक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट की एक सेक्शन को इतना जो है वो अहमियत दी गई और एक सियासी जमात को आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में एलिमिनेट कर दिया गया है। तो वहाँ तो 62(1)(f) में सिर्फ इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई किया जाता था। यहाँ जो है वो इलेक्शन एक्ट की जो कुछ प्रोविजन है जिसकी इंटरप्रिटेशन पे भी बहुत ज्यादा ओपिनियन डिवाइडेड है, उस बुनियाद पे आप सियासी जमात को एलिमिनेट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सिटीजन का नुकसान हो रहा है जो जिनकी है कि वो चाह रहे हो कि अगर हम एक जमात को वोट दें तो वो कहाँ जाएं। फिर ये है कि अब डिसिप्लिन खत्म हो गया। अगर पीटीआई के एमएनए आजाद होके इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर क्या गारंटी है ये लोग जो हैं वो एक जमात का डिसिप्लिन तो उस तरह नहीं रहेगा तो जिस तरह इस वक्त हालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा सेटबैक जो है वो पीटीआई को हो गया। लेकिन एक तरफ बताया जाता है कि पीटीआई जो है वो रिव्यू फाइल कर रही है इस मामले का, और
कह रहे हैं कि एतमाद नहीं है हमें अदालतों पे, रिव्यू की जो अगर पिटीशन आएगी तो वो भी इसी बेंच के सामने लगेगी। इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रेटेजी है पीटीआई की उसमें भी कोई तजादात नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये तजादात के हवाले से आप क्या कहेंगे मतीउर जान साहब, और क्या रिव्यू में कोई पीटीआई को रिलीफ मिलने का इम्कान है आपकी नज़र में? देखें, जो बज़ाहिर एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 30 दिन के अंदर दायर होना होती है, तो 30 दिन से मुराद ये है कि 15 फरवरी, इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाते हैं, सब खैर खैरियत से हो जाते हैं, तो फिर यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पे किसी किस्म का दबाव नहीं होगा अपना फैसला वापस लेने के लिए। मगर अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव आएगा और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर भी उंगलियां उठेंगी जिस फैसले पे अब तहरीक इंसाफ जो है नाला है, और वो यकीनी तौर पे इंतखाबी निशान वापस लेने का जो फैसला है उसको एक वजह समझा जाएगा मुल्क के हालात ख़राब होने की। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट दबाव में आएगी। तो 8 फरवरी के बाद जो रिव्यू फाइल होगा, अगर तहरीक इंसाफ करती है, तो यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक मौका होगा अपने आप को उस फैसले से बाहर निकालने का कि जिस फैसले की वजह से ये तमाम हालात ख़राब हुए हैं। तो इस बात का भी इम्कान है कि अगर बहुत हालात ख़राब हुए तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को अगर रिव्यू में वापस भी लेगी तो वो दोबारा इलेक्शन के लिए भी कह सकती है। तो ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है। ये बहुत दूर की बज़ाहिर सोच है, मगर पाकिस्तान में कुछ भी होना मुमकिन है और आप किसी भी चीज़ को, किसी भी हालात को खारिज-ए-इम्कान करार नहीं दे सकते। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने हमेशा आइन की जो शिक्के हैं उनको तरजीह दी है किसी किस्म के भी कानून के ऊपर, और इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम किया। काजी फायजी साहब शायद सुप्रीम कोर्ट की तारीख के वाहिद जज हैं कि जो आइन के सिल्वर जुबली या किसी भी तकरीब के हवाले से पार्लियामेंट के मेहमान के तौर पे भी वहाँ शरीक हुए इजलास में, और बाकी कोई जज शरीक नहीं हुआ। तो उनका एहतराम पार्लियामेंट के लिए अपनी जगह मौजूद है, मगर इसके बावजूद भी उनको आइन के आर्टिकल 17 की तशरीह के लिए मैं समझता हूँ कि एक 5 रुकनी बेंच ज़रूर बनाना चाहिए था और ये मामला जुडिशल कमेटी के सामने रखा जाना चाहिए था। आज खुद या ऑटोमेटिकली ये 5 रुकनी बेंच इसलिए नहीं बन सकता था कि ये एक अपील थी जो हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई थी, और आम हालात में ऐसी अपीलों के लिए बेंच की तश्कील के लिए कमेटी की तरफ ऑटोमेटिकली रजू नहीं किया जाता। तो ये चीफ जस्टिस खुद ये फैसला कर सकते थे कि ये मामला क्योंकि आईनी तशरीह का है तो ये मामला कमेटी के सामने रखा जा सकता था, या फिर ये 3 रुकनी बेंच खुद कोई भी फैसला देने की बजाय ये मामला 5 रुकनी बेंच के लिए चीफ जस्टिस को दोबारा भेज सकता था या फिर कमेटी को भेज सकता था। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक अजीब सूरत हाल है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ये निशान वापस लेने का जो किसी भी कानून में जिक्र है, ये एक किस्म की सजा आप सियासी जमात को तो देते हैं, उनके अहदेदारों को तो देते हैं कि भाई आपने इलेक्शन नहीं कराए तो आपको इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, मगर बुनियादी तौर पे ये इंतखाबी निशान सियासी जमात का नहीं होता। ये उन आम शहरी और आम वोटरों की सहूलत के लिए एक निशान होता है कि जिन्होंने इस निशान को देख के ये फैसला करना होता है कि क्या उन्होंने इसी निशान को फैसला देना है, वोट देना है, या इस निशान को कम से कम बिल्कुल वोट नहीं देना। तो ये निशान की बैलेट पेपर के ऊपर मौजूदगी ये बुनियादी तौर पे वोटरों के लिए होती है, आम लोगों के लिए होती है, गैर तालीम याफ्ता अफराद के लिए होती है। ये सियासी जमात के लिए ज़रूरत नहीं है निशान, ये आम लोगों का हक है, बुनियादी हक है कि वो अपना राइट टू फ्रेंचाइज इस्तेमाल करें। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको सियासी जमात को सजा देने के लिए समझकर ये जो निशान वापस लेने की बात की है, मेरे ख्याल में इस पे इलेक्शन कमीशन को दोबारा गौर करना होगा अपनी सोच पे, अपने माइंडसेट पे और अपने फैसले पे भी, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में जितने जल्दी गौर करके नजरसानी कर ले तो वो उतना ही ज्यादा अच्छा है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ये सो मोटा अख्तियार भी यकीनन मौजूद रहता है कि वो किसी भी फैसले के ऊपर अस खुद ही नजरसानी करके नोटिस ले सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच मतीउर जान साहब। अस्ताद मलिक साहब, बिल्कुल 1 मिनट मेरे पास मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि स्क्रूटनी का जो एक तरीक़ेकार अब नजर आया है इस फैसले के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, क्या वो हम बाकी जमातों के लिए भी देखेंगे? देखें, ये तो अब इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है, लेकिन बज़ाहिर यही है कि अगर
आप कोई सियासी जमात जो जिसका बयानिया रियासती बयानिए से टकरा रहा है या उसका कोई तसादुम है, तो अब जो जुरिस्प्रूडेंस सवाल हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है पार्टी के अंदर के डिस्प्यूट को भी देख के उनको टेक्निकली नॉकआउट कर सकती है। तो ये बड़ा डेंजरस एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। पहले तो सिर्फ इंडिविजुअल कुछ सियासतदान जो है वो अदालतें फारिग करती, अब इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर कर दिया गया है, वेपनाइज कर दिया गया है कि अब वो इस इलेक्शन एक्ट की ये जो सेक्शन है इसको इस्तेमाल करके जो है वो किसी भी जमात को जो है वो निशान से महरूम रख सकते हैं। तो ये कोई अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि इसमें अल्टीमेट नुकसान तो उन लोगों का है जो अपनी चॉइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और किसी जमात को वोट देना चाह रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है जो आपने भी की, अमरुल्लाह जान साहब ने भी यही बात की, इसको हम एंडोर्स करते हैं कि वो लोग जो वोट डालना चाहते हैं उनको चाहे कसदन या गैर कसदन आपके फैसले की असर में सज़ा मिले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बहरहाल यस गलतियां होती हैं, उसकी सज़ा का तयन कोर्ट ने ही करना है, लेकिन ये भी देखना है कि सज़ा असल में मिली किसको है। इस सूरत हाल में अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि ये पाकिस्तानियों को जो कि अपना वोट इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको इसके असरात ज़रूर जाएंगे। डू गिव मी योर फीडबैक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।